हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज रविवार है और बंगालीज़ की जो दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है ना, वो महालय से होती है। और सुबह सुबह उठ के वो रेडियो पे टीवी पे महालय चला देना, ये दिस इज़ चाइल्डहुड मेमोरीज। तो आज मॉर्निंग में उठ के मैं नहा धो के महालय लगा दिया था। अभी तो फ़ोन पे यूट्यूब पे ही लगाना होता है और वो सुनते सुनते थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है किचन की। कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे काफ़ी सारा कुछ करना है। किचन की क्लीनिंग करनी है, फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, ताकि जो भी ग्रोसरीज मैं लेके आई हूँ फास्ट रिलेटेड नवरात्रे में जो यूज़ होंगे वो मैं सारा कुछ अच्छे से अरेंज कर पाऊँ। और थोड़ा बहुत मील प्रेप भी करके रखूँगी व्रत से रिलेटेड। तो इन केस आप भी व्रत रख रहे हो नवरात्रि में तो मुझे ज़रूर बताना, और शायद ये छोटी सी मील प्लानिंग आपको भी हेल्प कर जाए। बहुत ज़्यादा कुछ तो व्रत के खाने में मील प्लान नहीं कर सकते, बट हाँ, मैं जो भी लेके आई हूँ और जो सारे मील्स मैं प्लान कर रही हूँ, सोच रही हूँ, वो सारा कुछ डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर शुरुआत करते हैं फ्रिज की क्लीनिंग से। एडमिंटन में ना इतने सारे इंडियन स्टोर है कि व्रत से रिलेटेड या फिर फेस्टिवल से रिलेटेड कोई भी फूड आइटम्स ना बहुत इजीली मिल जाता है। कल हम ऑल इंडिया गए थे, काफ़ी अच्छा स्टोर है, उसमें ना आपको इंडियन वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं। येलो वाला कद्दू हर जगह नहीं मिलता। कल हम गए थे तो लेके आए। फिर फ्रेश वाले ड्रम स्टिक्स मिल जाते हैं, परवल, टिंडा, तोरी, लाइक एवरीथिंग। पपाया भी लेके आई, फिर से मैं लास्ट वीक भी लेके आई थी। इतना अच्छा लगता है ना खा के। और मुझे ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, कुछ एक फ्रूट्स ही पसंद है। तो व्रत में पपाया अगर मिल जाए तो वेरी नाइस। तो मैं ना कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अलग से लेके आई हूँ, छोटे छोटे पैकेट्स, कि प्रसाद के लिए, भोग बनाने के लिए यूज़ हो जाएगा। और एक मुझे ये भी मिला जो प्रसाद का मिक्स होता है ना, तो ये भी रख लिया कि किसी दिन अगर कुछ बना नहीं पाई मीठा तो ये चढ़ा सकते हैं। और व्रत का जो सारा आटा होता है, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, फिर राजगीरा का ना मुझे ये होल मिला, मिलेट, तो इससे हम पुलाव बना सकते हैं, इडली डोसा का बैटर बना सकते हैं। तो मैंने इससे पहले बनाया नहीं है, बट जो भी होल होता है ना साबुत, उससे बड़े इजीली आप इडली डोसा का बैटर बना सकते हो। साबूदाना ले लिया है बड़ा सा पैकेट, और सामो राइस। व्रत के खाने में ना मुझे ये बेस्ट लगता है। जब भी मैं थर्सडे का फास्ट करती हूँ या एकादशी का फास्ट करती हूँ, हमेशा सामो राइस मेरे घर पे होता ही है। खिचड़ी बना लेती हूँ, पुलाव बना सकते हैं, और इसको और साबूदाने को मिक्स करके ना बहुत अच्छा डोसा भी बन जाता है। यहाँ पे ना एक नया स्टोर खुला है, इंडिया बाजार। हम फर्स्ट टाइम गए थे, लाइक 2-3 महीने हो गए हैं उसको ओपन हुए। कॉस्को के जस्ट पीछे ही है, जो 34 ऐप वाला कॉस्को है। जो भी एडमिंटन में रहते हैं उनको पता होगा, और मैं एड्रेस डिटेल्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो स्टोर। अफोर्डेबल प्राइस में ना आपको फेस्टिवल रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक डेकोर हो गया, पूजा का सामान हो गया।
अभी दिवाली आने वाला है तो वो बोल रहे थे कि काफ़ी सारा सामान उन्होंने इंडिया से मंगवाया है, 1-2 वीक में आ जाएगा और वो शॉप से बाहर टेंट लगाने वाले हैं, इतना सारा सामान है। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो मैं एड्रेस तो छोड़ ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस आप भी इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ डेकोर की ही चीज़ें नहीं है, पूजा का सारा सामान मिलेगा आपको, बर्तन मिल जाएंगे, स्टील के बर्तन, ब्रास के बर्तन, छोटे छोटे क्यूट क्यूट कंटेनर्स हैं, स्टील का तो बहुत कुछ है, लाइक टिफिन बॉक्स एंड ऑल। और जो शादी में डेकोर की चीज़ें होती है ना, मेहंदी, हल्दी, जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, उसका भी थोड़ा बहुत सामान है वहाँ पे। और मुझे मेनली चाहिए था जो मंदिर में बिछाने का कपड़ा होता है ना, मेरे पास है तो बहुत बट एक भी नया नहीं रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि नवरात्रि के लिए मुझे अगर कोई कपड़ा मिल जाए तो बहुत ही प्रिटी सा, ये येलो में लिया मैंने, पूरा वर्क किया हुआ है। और 2 ले लिया क्योंकि एक से पूरा कवर नहीं होता, और जो बिग वाला था ना वो काफ़ी बिग था तो फिर मुझे फोल्ड करना होता। तो आई थॉट कि 2 ले लेती हूँ, सेम डिज़ाइन का ही मिल गया। और भी बहुत सारे कलर्स थे। एक छोटी सी ना इस तरह से चुन्नी टाइप्स भी ली है, जो दुर्गा माँ के फोटो पे लगा दूंगी। कल अच्छे से क्लीन करूंगी मॉर्निंग में ही मंदिर, तभी सारा कुछ अरेंज करूंगी। और ये धूप मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था लास्ट टाइम, जो मैं यूज़ करती थी, 1-2 ही रह गए हैं अभी नवरात्र में, तो रोज़ यूज़ करूँगी। तो वहाँ मिल गया मुझे तो मैंने ले लिया। काफ़ी अच्छा लगता है धूप जलाओ ना, वो पूजा पूजा वाली फीलिंग आ जाती है। एक चंदन का माला लिया मैंने, और ना एक प्रसाद बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए कढ़ाई ली, छोटी सी है और मुझे यही साइज़ चाहिए था क्योंकि भोग तो थोड़ा सा ही बनता है ना, फिर बड़ी कढ़ाई में सही से बन नहीं पाता। और वो बता रहे थे कि काफ़ी हैवी है तो नीचे नहीं चिपकेगा, तो मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी ही। और वैसे होल्ड करके तो काफ़ी हैवी है, और इसका ढक्कन भी है। और इसी तरह के ना बहुत बिग साइज में भी कढ़ाई थी, इससे एक छोटी वाली भी थी, तो काफ़ी सारे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। और इंडिया से ना मैं भोग चढ़ाने के लिए प्लेट, कटोरी सब लेके आई थी, बट उसमें ग्लास नहीं था, तो वहाँ पर मुझे दिखा तो ध्यान आ गया, तो मैंने एक ग्लास भी ले लिया। और ऑल इंडिया से ना मैंने एक छोटा सा मिट्टी का ये बर्तन लिया दही जमाने के लिए। काफ़ी बिग साइजेस के मुझे हमेशा मिलते थे, बट मुझे छोटा सा चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा दही मैं एक बारी में नहीं जमाती हूँ। लाइक इतना करती हूँ कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा से बना लेती हूँ। मेरे पास ना कुछ एक्स्ट्रा मेसन जार हमेशा रहते ही हैं, तो कल रात को मैंने डिश वॉशर में अच्छे से इसको वॉश कर लिया है ताकि ये व्रत का सामान मैं इनमें रख पाऊँ जितना हो सकेगा। लाइक प्रसाद रख लिया, ड्राई फ्रूट्स रख लिया, जो भी ये सिंघारे का आटा, ये सारा कुछ लेके आई हूँ, वो सारा मैं फिल करके रखूँगी। और मंदिर के साइड में ये एक टेबल है, तो मैं सोच रही हूँ सारा कुछ वहीं पे मैं अरेंज कर दूँगी। और आप व्रत करो या ना करो, इस टाइम पे ना ये सारी चीज़ें हमें अपने डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरा हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये जो नवरात्रि का टाइम होता है ना, साल में जो दोनों ही नवरात्र होते हैं, आप देखोगे उस टाइम पे मौसम चेंज होने वाला होता है, तो ये जो वेदर का ट्रांजिशन होता है, इस टाइम पे ये सारा कुछ खाना हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी योगा इंस्ट्रक्टर भी यही बोल रही थी कि वो फास्ट नहीं रखते, बट मेक श्योर करते हैं कि ये सारी चीज़ें वो अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए हम मंदिर चले गए थे, और संडे को वहाँ पे लंगर भी होता है, तो लंच भी वहीं पे हो गया। अभी मैं बैठ के सारा कुछ प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट 9 डेज़ में कैसे क्या करना है, क्योंकि प्लानिंग थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। व्रत का खाना मेरा अलग बनेगा, बच्चों का अनुज का अलग बनेगा, तो थोड़ी बहुत प्लानिंग रहेगी तो सही रहेगा। और मील प्लान में क्या क्या कर सकते हैं, बस वही नोट डाउन कर रही थी। मेरे साथ होता है, मैं एक बारी लिख लेती हूँ ना तो ब्रेन में भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सिर्फ सोच के ना बहुत ज़्यादा वो खिचड़ी बन जाती है, तो एक बारी पेन एंड पेपर यूज़ कर लिया तो काइंड ऑफ ब्रेन में भी वो
क्लियर हो जाता है। गरम मसाला पाउडर मैं घर पे बनाती हूँ। इस तरह के ना पैकेट मिल जाते हैं, होल गरम मसाला मिक्स होता है। बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करती हूँ, ठंडा करके पाउडर बना के रख लेती हूँ। और जितना रखा हुआ था सारा खत्म हो गया, लाइक एक चुटकी भी नहीं है। और गरम मसाला पाउडर सिर्फ डाल दो ना पुलाव में या फिर कोई भी सब्जी बना रहे हो, और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी जल्दी में कुछ बनाना है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और एक होता है व्रत वाला गरम मसाला पाउडर, क्योंकि व्रत में तो सारे मसाले नहीं यूज़ करते हैं, नहीं खाते हैं, तो ये वाला गरम मसाला पाउडर हम व्रत के खाने में नहीं डाल सकते। तो एक अलग से मैं मसाला बना के रखूँगी व्रत के लिए, कि कुछ भी बनाया तो सिर्फ उसमें वही वाला पाउडर जाएगा और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं, एक इंस्टेंट मिक्स बना लेती हूँ, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं नवरात्रि में इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए। तो इसमें मैं साबूदाना और समक के राइस यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है और इसको हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी। इसको ठंडा होने देंगे। अब पहले जैसी बात तो है नहीं कि दुर्गा पूजा नवरात्र में एवरीडे नए कपड़े, तो जो पहले के इंडियन वेयर सूट साड़ी हैं वही पहनूंगी। और मैंने यही सोचा है कि एवरीडे लाइक 9 दिन सुबह उठ के अच्छे से नहा धो के तैयार होके फिर मैं पूजा करूंगी। तो जो भी इंडियन वेयर है सलवार सूट मैं पहनती रहती हूँ। और कई बार क्या होता है, आप एक दिन के लिए जैसे मंदिर गए या किसी के यहाँ गए पहन के आई, तो हर बारी तो वॉश नहीं करती हूँ, फिर हैंग कर देती हूँ। फिर जब पूजा के लिए पहनना होता है ना, तो फिर ध्यान नहीं रहता कि कौन सा साफ़ है, क्लीन है। तो मैं सारे इंडियन वेयर जो भी मुझे वो 9 दिन पहनने हैं ना, सारे वॉश करी हूँ। अनुज के भी कुछ कुर्ते हैं वो भी वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट भी होता है, तो मान लो किसी दिन जाते हैं, जाएंगे तो ज़रूर, बट जिस भी दिन जाएंगे सब कुछ रेडी रहेगा, आयरन करके अच्छे से रख दूँगी। बच्चों के भी मैंने कुर्ते ले लिए, क्योंकि वो भी 1-2 बारी पहनते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर एवरी टाइम वॉश नहीं होता है। तो सारा कुछ वॉश करने वाली हूँ। और जितने भी मेरे सूटकेस है ना, सब हम बेसमेंट में स्टोर करते हैं, बट एक सूटकेस मैं यहाँ पे रखती हूँ और उसमें मोस्टली मेरी सारी साड़ियाँ होती हैं। तो बहुत ज़्यादा साड़ियाँ मैंने रखी नहीं है यहाँ पे, थोड़े बहुत रखे हैं ऐसे ही फेस्टिवल्स के लिए। तो मे बी जिस दिन दुर्गा पूजा में जाऊँ दर्शन के लिए, तो शायद मैं साड़ी भी पहनूँ। तो वो सारा कुछ भी मैं चेक कर रही थी। ना भी पहनना, कभी कभी साड़ी वाला सूटकेस खोल के देखना ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक साड़ियों के साथ ना न जाने कितनी मेमोरीज जुड़ी होती है ना। किस टाइम पे ख़रीदा था, किस किस टाइम पे पहना था, किसी ने दिया था,
तो कुछ एक तो मेरी शादी वाली साड़ियाँ भी, और साड़ियाँ मैंने कभी भी खुद से खरीदी ही नहीं, या तो शादी वाली साड़ियाँ हैं या तो मम्मी ने दी थी, मौसी ने दी है, तो ऐसी है। आज तो बहुत ही ज़्यादा बिजी मॉर्निंग था, बच्चों का स्कूल भी था, तो सुबह उठ के तो पहले उनका लंच बॉक्स एंड ऑल सब कुछ बनाया। उनके जाने के बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट करी, किचन क्लीन किया, डाइनिंग टेबल भी मैंने कल क्लीन नहीं किया था, तो सारा डाइनिंग टेबल कवर एंड ऑल चेंज करके क्लीन अप करके फिर मैं नहा धो के मंदिर क्लीन किया। बच्चों का रूम भी थोड़ा फैला हुआ था, तो नहाने से पहले वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। वीकेंड्स है ना, होता ही है। और कल शाम तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरा मन नहीं किया और कुछ एक्स्ट्रा करने का, तो मैंने सोचा कि चलो कल आराम से बच्चे चले जाएंगे फिर कर लेंगे। तो अच्छे से पूजा करी, इतने सारे फ्लावर्स थे ना, तो खूब अच्छे से सजाया मैंने मंदिर को दिल खोल के। और जैसे ही अगरबत्ती और धूप जला दो ना, पूरे घर में जो खुशबू होती है ना, कहीं और ही पहुंच जाते हो आप, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे एज अ फेस्टिवल बाहर कुछ नहीं पता चलता, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके ना अपने आप को पुश करना पड़ता है। अब विथ टाइम ना, विथ एज, विथ एक्सपीरियंसेस, जो भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब के बीच ना सेलिब्रेशंस के मायने बहुत बदल जाते हैं। त्योहारों में पहले जितनी एक्साइटमेंट होती थी ना, वो उतनी नहीं है। अपने आप को पुश करना पड़ता है कुछ चीज़ें करके। इसलिए मैंने सोचा कि 9 डेज़ अच्छे से पूजा करते हैं। फ्रूट्स खाऊंगी और एक टाइम खाना खाऊंगी रात को, और अच्छे से तैयार होते हैं। और नवरात्रि में ना 9 डेज़ के कलर्स होते हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और जो डे 1 होता है उसमें वाइट कलर होता है, तो मेरे पास पूरा वाइट तो था नहीं, तो ये वाले कुर्ते में खूब सारा वाइट है और पजामी वाइट पहन ली है, दुपट्टा भी थोड़ा वाइट वाइट ही है। तो देखूंगी, कोशिश करूंगी कि जो भी कलर है जिस दिन का, अगर वैसा कुछ है मेरे पास तो वो पहनूंगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके अपने मन को बहलाना पड़ता है। कल मैंने एक इंस्टेंट डोसा मिक्स तो बना के रख दिया, उससे आप उत्तपम भी बना सकते हो। जैसे सूजी का चीला बनाते हैं ना, कि दही डाल दिया, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, धनिया, अदरक ग्रेट करके डाल दिया, मिर्ची डाल दिया। तो जो भी आप व्रत में खाते हो, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना, तो सेंधा नमक डाल के बना सकते हो। एक और प्रॉपर वे है फर्मेंटेशन करके इडली डोसा बैटर बनाने का। तो कल रात को ही मैंने राजगीरा मिलेट सोक करके रखा, इसमें मैंने ऐड किया 1/4 कप समक राइस और 2 टेबलस्पून साबूदाना। इसको मैंने रात भर के लिए सोक करके रख दिया था। और 6 से 7 घंटे ना हर एक मिलेट को ज़रूर से सोक करना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको ग्राइंड करो और फिर से फर्मेंटेशन के लिए 7 to 8 आवर्स रख दो, डिपेंडिंग कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर ठंड है तो फर्मेंटेशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर गर्मी है तो जल्दी से हो जाएगा। तो इसके साथ आप सिंपल नारियल वाली चटनी या धनिए की चटनी बना के व्रत में खा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप नमक खा रहे हो तो आलू का मसाला भी बना सकते हो। ये वाला ऑप्शन
डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो अब ये रात भर सोक हो चुका है, तो अब मैं इसको पीस लूँगी और फर्मेंटेशन के लिए रख दूँगी। और एक बार ही फर्मेंटेशन हो गया तो आप उसी दिन यूज़ कर सकते हो या फिर फ्रिज में रख के नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हो, जैसे नॉर्मल इडली डोसा का बैटर करते हैं ना वैसे ही। तो इससे डोसा भी बन जाएगा, इडली भी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं, थोड़ा फ्लैट होएगा इडली, बट दैट्स ओके, टेस्ट से मतलब है ना, तो अच्छा ही लगता है। मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। शाम तक वैसे ही एनर्जी लो हो जाती है और आज मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, तो शाम को मुझे फिर टाइम नहीं मिलता, तो आफ्टरनून में ही बना के रख देती हूँ। मैं आटा गूंथ के रखा हुआ है, बस गरम गरम जब खाना होगा तो रोटी बना दूंगी। और यहाँ पे सोया नगेट्स मैंने गर्म पानी में सोक कर लिया है। और मैं अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करती हूँ, तो जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ इन 9 डेज़ में बिना अनियन गार्लिक का ही होता है। और ये वाली जो ग्रेवी मैं बना रही हूँ ना, इससे आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हो बिना अनियन गार्लिक का। आलू की सब्ज़ी बन सकती है, आलू मटर बन सकता है, मिक्स वेज बन सकता है और पनीर भी बना सकते हो। अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, थोड़े से काजू मैंने पानी में सोक करके रखे थे, दही, मैं इसी में सारे सूखे मसाले भी डाल रही हूँ। नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, जीरा ऐड किया है और फिर ये पेस्ट ऐड कर देंगे। बिना प्याज लहसुन की सब्जी तो बहुत जल्दी बन जाती है। बस इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया है कलर के लिए। और लास्ट में कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ज़रूर बताना अगर आप व्रत करते हो या फिर किस तरह से सेलिब्रेट करते हो। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।